नमस्कार, मैं ट्विंकल। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जगह जगह देश में हर शहर में उत्साह देखने को मिला। ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के आगरा में नालंदा टाउन शमशाबाद रोड पर 22 जनवरी को देखने को मिला, जहां सुंदरकांड पाठ बड़ी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा का सजीव प्रसारण हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन नाचते गाते भक्त नजर आए। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर शैलेंद्र मुदगल, बिमलेश द्विवेदी, पवन दिवाकर, देवेंद्र राठौर, ललित मुदगल, स्वदेश त्यागी, नरेश नहर, प्रभु पारशर, राजकुमार चौहान आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समस्त कॉलोनी वासी मौजूद रहे। आगरा से ममता राय की रिपोर्ट। और इतिहास का पठन पाठन करते रहते हैं। इस जो राम मंदिर के निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई और अब तक जो प्राण प्रतिष्ठा इसके अंदर हो रही है, इसका एक लंबा अध्याय है, जिसको लोगों ने आनंद की अनुभूति से इस प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन समग्रता में इकट्ठे होकर लोगों ने इसका दर्शन किया है। इससे पहले हम लोगों ने सुंदर पाठ किया, यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया और सुंदरकांड के पाठ के बाद यहाँ पर ये दर्शन किया और इस दर्शन के बाद में यहाँ पर जलपान की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था भी है। यहाँ पर 1526 में जब बाबर ने यहाँ पर हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, उसके बाद 1528 में मीर बाकी जो उनका सिपह सालार था, उसने इस बाबरी मस्जिद को और इसको इस राम मंदिर के ढांचे को, राम मंदिर को तोड़ा और वहाँ पर मस्जिद बनाई, जिसको उन्होंने बाबरी मस्जिद नाम दिया। ये बड़े आतंक का समय था। उस समय हिंदू अपने तरीके से इन विषयों का प्रतिरोध नहीं कर पा रहा था। एक समय आया है भारतीय राजनीति के अंदर, जब भारतीय राजनीति ने उसको प्रभावित किया, संघ ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, इन लोगों ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम में रथ यात्रा का जो संचालन किया और उससे लोगों में जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा का परिणाम था कि लोग समग्रता में इकट्ठे हुए और आज ये दिन आया है कि मोदी जी ने इस कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा की, इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मैं एक विषय और कहना चाहता हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर अभी पूरा नहीं हुआ है, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जिस समय पर भगवान राम जा रहे थे लंका में और उन्होंने ये शिव की आराधना के लिए शिवलिंग का वहाँ निर्माण किया और वहाँ पर उनकी पूजा और आराधना की, और उस समय भगवान राम ने कहा, रामस्य ईश्वर यह स रामेश्वर। राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है। भगवान शंकर को उन्होंने संबोधित करते हुए, इस पर उन्होंने हास्य करते हुए भगवान शंकर ने उनसे कहा कि राम यस ईश्वर स रामेश्वर। राम जिसका ईश्वर है वो रामेश्वर है। ऐसे करके उसकी परिभाषा की। उसमें संपूर्ण मंदिर बना नहीं था, केवल शिवलिंग बना था और उस शिवलिंग में उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा हुई और वहाँ उसका पूजन अर्चन हुआ। इसमें कोई विवाद नहीं होना चाहिए। जो लोग भी विवाद करते हैं वो लोग बिल्कुल राजनीतिक धरातल पर इसका विरोध कर रहे हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। धन्यवाद। यहाँ पर टाउन में यानी अपनी सोसाइटी के अंदर आसपास की सभी कॉलोनियों सहित सभी पूरी सोसाइटी के तहत यहाँ पे रामलला प्राण प्रतिष्ठा का चीज़ों को यहाँ पे कार्यक्रम रखा है, जिसके तहत सभी बच्चे नर्सरी जन बहुत उत्साहित और उल्लास के साथ इस भव्य महापर्व को मना रहे हैं। इसकी दिव्यता का आनंद सभी एक साथ मिलकर ले रहे हैं। ये हमें बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि 550 वर्षों के बाद बहुत दिव्यात्माओं के अपना बलिदान देने के पश्चात जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम उनका नाम लेते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, उनको प्रणाम करते हुए हम ईश्वर के जो हमारे श्री राम प्रभु पधारे हुए हैं, पधारे आ रहे हैं, हम उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उन आत्माओं को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। ये जो हमने इसी के तहत यहाँ पर सभी के मिलके ये लाइव टेलीकास्ट का कार्यक्रम रखा, प्लस सभी उत्साहित होकर नाच गाना कर रहे हैं।
उसके बाद हमने भंडारे का भी कार्यक्रम रखा हुआ है और मैं उन तमाम सनातनियों को संदेश है कि उनको बहुत बहुत बधाई। और जो देश में एक राममय माहौल बना है, जो कि हमारे पिछले जिन्होंने बलिदान दिया उनके तहत, प्लस हमारा जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके अथक और महाप्रयास से जो एक माहौल सकारात्मक तैयार हुआ है, हम उसके तहत अपने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देने वाले। आगे ताजा खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।